मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात भीलवाड़ा के रहने वाले हमारे खटीक समाज के समाज सेवक से करवाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले परिचय से करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सभी खटीक समाज के बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैं आपका एक सेवक बंसीलाल पटेल, सन ऑफ बगदीचंद जी पटेल, माता श्री अंशीबाई पटेल। मेरा निवास स्थान भीलवाड़ा खटीक समाज बसलापाड़ा में है और मैं आपकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। जो भी मेरे से सेवा बनती है मैं निवेदन करता रहता हूँ और मेरे सेवा में सब समाज का आशीर्वाद मेरे पे रहता है। बंसीलाल जी, आप खटीक समाज के समाज सेवक हैं। समाज के लिए अब तक आपने क्या क्या सेवाएं की, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। समाज के लिए सबसे पहले मैंने सामूहिक सम्मेलन की शुरुआत की। सन 2001 से सामूहिक सम्मेलन भीलवाड़ा में कराया। उसमें 15 सामूहिक सम्मेलन समाज के सानिध्य में हुए। अच्छा, अब तक आपने 15 सामूहिक विवाह सम्मेलन करा चुके हैं जी। अंतिम सामूहिक विवाह सम्मेलन जो आपने करवाया वो कब करवाया था? अंतिम सामूहिक सम्मेलन 3 मई 2022 को करवाया और उसमें बढ़ चढ़ करके सब 84 के पंचों ने आशीर्वाद दिया। 105 जोड़ों का सामूहिक लगन हुए। बंसीलाल जी, 105 जोड़ों का आपने जो सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाया, आपकी कार्यकारिणी के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। क्या इस वर्ष भी आप सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करेंगे? इस वर्ष का प्रोग्राम है, मगर हमारे भीलवाड़ा में ये नियम बना हुआ है हमारी संस्था द्वारा, हर 2 साल में एक बार सामूहिक विवाह सम्मेलन कराते हैं। अच्छा, 2 साल में एक बार कराते हैं आप? जी। तो अभी तो पिछले साल आपने कराया, तो इस साल शायद होगा नहीं, अगले साल होगा। अगले साल 2024 में समाज का आशीर्वाद रहा तो होगा। मैं अभी भीलवाड़ा में यहाँ जो शैलेंद्र जी डीडवानिया, इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था जी। इनकी सुपुत्री की शादी थी जिसमें मैं आया। जी। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जानना चाहूँगा भीलवाड़ा के खटीक समाज के बारे में। यहाँ कितने हमारे समाज के लोगों के घर हैं भीलवाड़ा के अंदर, वो बताएं। भीलवाड़ा में खटीक समाज के 5000 घर है और सब मोहल्ले में रहते हैं। उसके अलावा भी भीलवाड़ा में सब तरह की गोत्र के समाज है। अच्छा, जो सबसे बड़ा मोहल्ला है वो कौन सा कहलाता है भीलवाड़ा के अंदर? जैसे हमारे जयपुर शहर की बात करें तो मंडी खटीकान सबसे बड़ा क्षेत्र है और सबसे पुरानी हमारी कॉलोनी है। तो ऐसे यहाँ भीलवाड़ा में भी है कोई ऐसा क्षेत्र, ऐसी कोई कॉलोनी जिसमें सबसे ज़्यादा खटीक रहते हैं? पहले तो सबसे बड़ा खटीक समाज बसलापाड़ा और घोड़ी के ठाण था। अब जब नई आबादी हो गई उसके बाद दादा बड़ी और तिलक नगर में सब चले गए। अच्छा, भीलवाड़े के अंदर रहने वाले जो भी खटीक समाज के बंधु ये आपस में किस प्रकार से रहते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे भीलवाड़ा खटीक समाज की आपस में इतना प्रेम है कि कोई भी इसके विचार कर लेते हैं। 5 पंच जैसा भी हो वो बैठ जाते हैं, जो निर्णय कर लेते हैं पूरा गांव यानी खटीक समाज पूरा उसको मानता है, उसको निभाता है। बंसीलाल जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपके यहाँ रहने वाले जो सभी खटीक समाज बंधु हैं आपस में प्रेम और एकता से रहते हैं। जो 5 भाई खटीक समाज के 5 पटेल जो भी फैसला करते हैं उसको सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा बंसीलाल जी, यहाँ जो सहयोग की भावना है, एक दूसरे को बढ़ाने की जो भावना है, वो कितनी है यहाँ पर? पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा खटीक समाज में अब तक जो भी कार्यक्रम हुए सब समाज के संगठन से हुए। 5 व्यक्ति 5 समाज की जो भी बैठ करके निर्णय लेते उसमें हुए। जैसे सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ उसमें सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसके बाद छात्रावास खटीक समाज बनी, उसमें 5 बीघा जमीन में सबने बढ़ चढ़ के एक कमरा लिखा। अच्छा, यहाँ भीलवाड़ा में खटीक छात्रावास भी है? छात्रावास 5 बीघा जमीन में है। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी यहाँ पर वर्तमान में? अभी तो 10-15 बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी सब व्यवस्था है। बंसीलाल जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने बताया कि 5 बीघा में छात्रावास बना हुआ है लेकिन बच्चे अभी 10 से 15 ही रह रहे हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा है सर पत्रकार महोदय, 5 बीघा जमीन में रहते बाहर वाले कम है, बाकी सब यहाँ के स्टूडेंट स्टडी करते हैं। अच्छा, पढ़ाई वहीं करते हैं, पढ़ाई करने के बाद वापस अपने घर पे आ जाते हैं? पढ़ाई वहीं करते हैं। 25 कमरे के आसपास है, सब वहाँ स्टडी करते हैं, बेंचें वगैरह लगी हुई है, उसके बाद घर पे आ जाते हैं।
पत्रकार महोदय, जब भी हम सामूहिक विवाह के चंदे के लिए गए और तो सुबह हम अपना खाना खा के जाते, शाम को अपन लेट सेट भी आते तो वहाँ अपना खाना खाते। सपोज अगर रास्ते में नाश्ता या चाय भी पिया तो अपने जेब से, या जाने वाली टीम अपनी जेब से पिलाते हैं। अच्छा, जो सहयोग राशि लेते हैं, चंदे की राशि लेते हैं, उसको आप ऐसे खर्च नहीं करते हैं? चंदे की राशि में आज दिन तक एक पैसा फजूल खर्च नहीं किया, और जो भी पैसा आता है वो सामूहिक विवाह सम्मेलन में लगा। रसीद करती है, सामूहिक विवाह सम्मेलन में होती है। बंसीलाल जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं जो आपने कितनी बड़ी बात बताई कि अगर आप चंदे के लिए जाते हैं, रास्ते के अंदर चाय पानी पीते हैं, वो भी अपनी जेब से, अगर खाना भी खाना है तो वो भी अपनी जेब से। आपको साधुवाद देता हूं मैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो अन्य खर्चे के नाम पर और उन सब चीज़ों को जोड़ देते हैं। पत्रकार महोदय, 2001 से 2022 तक जी, आज दिन तक कोई हमारे शिव मंडल पे लांछन नहीं लगा सकता है। जो भी व्यवस्था होती है पंचों द्वारा होती है, केवल हम रसीद काटते हैं और पैसा इकट्ठा करके संस्था में दे देते हैं। कैशियर के हाथ में होता है, 5 आदमी मौत भी जाते हैं, वही वो लोग ही सामान लाते हैं, वही डायजा लाते हैं, वही खाने पीने का सामान लाते हैं, वही व्यवस्था देखते हैं और इसमें सारा हिसाब देते हैं। कोई माइका लाल एक पैसे का हेरा फेरी नहीं बता सकता है। अच्छा, आपकी जो समिति है उसका नाम क्या है? श्री शिव मंडल सेवा संस्थान खटीक समाज भीलवाड़ा। आप उसके क्या हैं? मैं इसका आपका सेवक हूँ, अध्यक्ष बना रखा मेरे को, उसका बाद तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब समाज है। जी, शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है पत्रकार महोदय, शिक्षा के मामले में भीलवाड़ा सबसे अव्वल में जा रहा है जी, और यहाँ भीलवाड़ा में अपना मित्र परिषद है, अंबेडकर मित्र परिषद है, ये लोग अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं जी। उसके बावजूद जब भी हीट की या स्टूडेंट की कोई भी परीक्षा होती है उसके लिए खाने पीने का रहने का सारा इंतजाम संस्था द्वारा, मित्र परिषद या अम्बेडकर परिषद द्वारा होता है। बंसीलाल जी, अपना मित्र परिषद के बारे में मैं कुछ यहाँ बोलना चाहूँगा। अपना मित्र परिषद की प्रेरणा से अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ परीक्षा लगती है वहाँ लोगों में जागरूकता आ रही है। अपने खटीक समाज के लोग जो भी परीक्षा देने के लिए आते हैं उन्हें अपने घरों में रोकने लग गए। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थान है जैसे मंदिर हुआ, धर्मशाला हुई, छात्रावास हुई, उन सब में रोकने लगे। इसके लिए मैं अपना मित्र परिषद के जो अध्यक्ष है श्रीमान सुभाष जी खोईवाल और इनकी पूरी कार्यकारिणी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। शिक्षा के लिए ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। शिक्षा के लिए अपना मित्र परिषद, अम्बेडकर मित्र परिषद के अलावा जितने स्टूडेंट छात्र छात्रा हैं उनके माता पिता भी बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन में ध्यान देवे और जब बच्चे छात्र छात्राएं पढ़ लिख करके आगे अपने एजुकेशन में नौकरियाँ लगेगी तो समाज का स्वतः ही कल्याण होगा, समाज ऊपर उठेगा, समाज का नाम होगा। वो समाज के बच्चे अपने माता पिता का भी नाम करेंगे, अपने परिवार का नाम करेंगे और गांव का नाम रोशन करेंगे। बंसीलाल जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दे और बच्चों को अच्छी से अच्छी जो एजुकेशन होती है वो दिलवाए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सुखी रहने के लिए क्या शिक्षा ज़रूरी है या संस्कार भी ज़रूरी है? सब चीज़ के लिए शिक्षा के आगे संस्कार बहुत कंपलसरी है। अगर संस्कार होंगे तो समाज का नाम बढ़ेगा। हम माता पिता की सेवा करेंगे, जब संस्कार होगा तो ही समाज का नाम बढ़ेगा, संस्कार होगा तो ही समाज की सेवा करेगा, संस्कार होने के बाद में नौकरी लगेगा तो वापस समाज की सेवा करेगा। अच्छा बंसीलाल जी, कई बार ऐसे देखा जाता है कि लोग पढ़ लिख कर नौकरी लग जाते हैं लेकिन उनको न तो समाज से मतलब है न अपने परिवार के लोगों से मतलब है। ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है? महोदय, मैं आपसे क्या कहूँ, जो बात नहीं कहनी चाहिए वो आप मेरे से कहलवा रहे, मैं कह देता हूँ। बोलिए। मैंने अच्छे से अच्छे मेरे जीवन में बहुत से IPS, RS, IAS और RJS और LDC, UDC सब बहुत से मेरा काम पड़ा है, मगर मैंने जो अपनापन देखा है ना वो अपनापन इनमें नहीं है। पोस्ट मिलने के बाद में कोई सब समाज की सेवा नहीं करते, भूल जाते हैं समाज को। और अच्छे संस्कार वाले कभी नहीं भूलते, इसलिए संस्कार बहुत जरूरी, बहुत कंपलसरी जरूरी है। बंसीलाल जी, मैं भी लोगों से यही कहता हूँ कि शिक्षित के साथ साथ संस्कारी भी बनिए। अगर आप में संस्कार होंगे तो अपना खुद का भी भला करेंगे, परिवार का भी भला करेंगे और समाज का भी भला करेंगे। अभी वर्तमान के अंदर बंसीलाल जी जो कमी है
वो लोगों में संस्कारों की कमी है। जी अच्छा संस्कारी आदमी ही अपने आप के लिए भला करता है, दूसरों का भला करता है। इसलिए संस्कार बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप मानते हैं मेरी इस बात को इस कि ये शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी संस्कार है? संस्कारी होना चाहिए। संस्कारी व्यक्ति, संस्कारी छात्र ही समाज का भला करेगा और आगे बढ़ चढ़ करके संस्कार वाला ही देश में नाम रोशन करेगा खटीक समाज का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बंसीलाल जी, समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं, भामाशाहों के द्वारा उनकी समय समय पर मदद कराई जाती है। ये एक बहुत अच्छा है। इन सभी भामाशाहों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो गरीबों की मदद करते हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई गरीब है तो उसको भी एजुकेशन दिलाने का काम करते हैं। ऐसे बहुत से सराहनीय काम हमारे समाज में अब निरंतर आगे से आगे बढ़कर हो रहे हैं। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमें मदद करनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मदद के साथ साथ अगर हम किसी भी गरीब की रोज़गार में मदद कर दें, उसको रोज़गार का साधन बता दें, तो कैसा रहेगा? इसके बारे में क्या विचार है आपके? पत्रकार महोदय, अभी गरीबों की मदद करना और रोजगार देना ये बहुत समाज के लिए खास बात है। जैसे गरीबों की मदद और रोजगार के लिए भीलवाड़े में अंबालाल जी पटेल अपना व्यवसाय करता है, जिसमें 20-25 अपने खटीक समाज के लोगों को रख रखे जोड़ हुए। का काम करते हैं। वैसे ही रमेश जी पार्षद है भीलवाड़े में, जिनके 3-4 गोडाउन है और इंडस्ट्रीज भी है। जो सब अपने टोटल भीलवाड़ा में खटीक समाज के व्यक्ति काम करते हैं, जिससे समाज को उत्थान होता है, रोजगार मिलता है। मैं पार्षद रमेश जी को और अम्बालाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर खटीक समाज के लोगों को रोज़गार दे रखे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। मदद करना भी अच्छी बात है, लेकिन मदद करने से कहीं लाख गुना बढ़िया है कि हम जिसकी भी मदद कर रहे हैं उसको रोज़गार में उसकी मदद करें, उसको भी हम ऊंचा उठाने के लिए आगे बढ़ाने में हमारा प्रयास करें। बंसीलाल जी, खटीक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? खटीक समाज को एक ही संदेश तो क्या दे, निवेदन कर सकते हैं। करिए, आप निवेदन करिए कि जब तक आप खटीक समाज में हर बच्चे का पढ़ाई के एजुकेशन में जितना आप कर सको करो, जितना रोजगार के लिए सेवा कर सको करो, बहुत बढ़िया, जितना आप सामूहिक विवाह में कन्यादान कर सको करो, जितनी एकता कर सको करो। मगर एक लास्ट में एक ही निवेदन है कि जब जब भी अगर खटीक समाज में कोई आपत्ति आ जावे तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक साथ होकर के उसको, अगर समस्या का समाधान करें। सरकार के साथ विपक्ष में लड़ना चाहते हैं तो इंकलाब लगाना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि डबल लॉक की चाबी अपने समाज के पास नहीं है। वो इसी कारण से है कि अगर एकता रहेगी तो एक एमएलए अपना विधानसभा में होगा, अब होना चाहिए। एक साथ रहना चाहिए, एक साथ रहोगे तो मिल जाएगा। जब जब भी खटीक समाज आह्वान करता है तो उसको सबकी पालना करनी चाहिए। बंसीलाल जी, आज आपके विचार सुने, विचार सुनकर मन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपने बहुत अच्छे विचार बताए। आपके विचारों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अपना खटीक समाज हमेशा निरंतर आगे से आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे, समाज में हमेशा प्रेम और एकता बनी रहे। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। नमस्कार।